हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए राष्ट्रगौरव और पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम डेट कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए राष्ट्रगौरव पर्यावरण पर वीडियो बनाइए, तो इसलिए वीडियो आपके लिए आ गई है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर जयपुर में स्थित है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो वर्तमान वाले होते हैं इनको अपडेट जरूर करना जरूरी होता है जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो 3 अप्रैल 2022 को ये वीडियो बना रहे हैं और इस समय आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। और एक क्वेश्चन और, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। देखिए, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो आरबीआई का गवर्नर भी एक अंग्रेज ही बना था। तो पहला गवर्नर जो थे ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे और जो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख, और आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक बताते हैं। जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए रोज मिलियन बच्चे बैठ के तैयारी करते हैं, तो रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। और भारत के कुछ प्रमुख मंदिर, इनको भी याद कर लीजिए। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है? दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। और हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में। ध्यान रखिए, हिंगलाज माता मंदिर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और प्रेम मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसर-ए-हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था। और महात्मा गांधी ने कुछ किताबें लिखी हैं और इन किताबों के नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि करो या मरो का स्लोगन किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और कुछ इम्पोर्टेंट किताबों के नाम, उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, यामा के लेखक महादेवी वर्मा, चितम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत, रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई और इंडिका के लेखक मेगास्नीज, और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ हुआ था? उत्तराखंड में आरंभ हुआ था। आईने अकबरी की रचनाकार कौन है? अबुल फजल हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जैसे कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशा अल्लाह खां। रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में है। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा में है।
व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? भारत का अंतरिक्ष किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण उपनाम: मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं, महलों का शहर कोलकाता को, नवाबों का शहर लखनऊ को, इस्पात नगरी जमशेदपुर को, और भारत का पेरिस किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है ये हॉकी खेल से है। और मिताली राज का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। पीवी सिंधु का बैडमिंटन, नीरज चोपड़ा भाला फेंक और मैरी कॉम का मुक्केबाज। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई गांधी, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 में किया था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? 1922 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 5 मार्च 1931 को। किस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, पुरुष। और जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। इन्हें भी आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और कुछ प्रमुख संस्थापक: ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। नागानंद किसकी रचना है? नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? भगत सिंह को ये उपाधि दी गई। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। कोड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हदेव ने करवाया था। और कुछ इम्पॉर्टेंट मंदिर, जैसा कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ये भी पूरी उड़ीसा में है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। गोल घर कहाँ पर है? पटना बिहार में। और लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही वाराणसी में हुआ था। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल: कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। कोचीन का किला केरल में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है। और चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। गीतांजलि के लेखक कौन? गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये कुछ किताब और उनके लेखक के नाम है, याद कर लीजिए, क्योंकि किताब और उनके लेखक जरूर एग्जाम में पूछता है। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चितमरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बुद्ध चित्रम के लेखक अश्व घोष। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हाड़। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगाश्रीज। ये इंडिका वाली पुस्तक है, इसको जरूर याद रखिएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगाश्रीज। मेघदूत के लेखक कालिदास। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। कपाल कुंडाला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान। पद्मावत के लेखक जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले होता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में होता है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में गाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। और आइए अब हम पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तो ओडिशा में है, भीतरकनिका भी ओडिशा में है और चिल्का झील कहाँ पे? ये भी ओडिशा में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? यह भी ओडिशा में ही है। और ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है। इकोलॉजी शब्द दिया है किसने? हैकल ने दिया है। पारितंत्र शब्द किसने दिया है? एजी टांसले ने दिया है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा यानी कि ग्रास होपर है। ग्रास होपर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड। साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, घास, बकरी और मनुष्य। घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को मनुष्य। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। NGT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी ने की थी। और वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? हंगुल को। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? मीथेन गैस। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 है। पैन का फुल फॉर्म क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो जाएगा। देखिए, ये पैन का जो फुल फॉर्म है, अगर हम इसको यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में पूछे तो पैन का फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अगर इसको बैंकिंग क्षेत्र में जो पैन कार्ड होता है उसका फुल फॉर्म होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि पर्यावरण के एग्जाम में ये वाला पैन पूछा जाएगा और ऑप्शंस में भी यही मिलेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमान। UNEP का फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा प्रतीक रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? परावैंगनी किरणों से करती है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 को आयोजित किया गया था। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा, आकाश का रंग काला होगा। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 7 जून को। मिनी माता रोग किससे होता है? HG से होता है, पारा से होता है। इसको देखिए, HG का मतलब होता है पारा और इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। ऑप्शंस में कभी कभी पारा लिखा मिल सकता है, HG मिल सकता है और मरकरी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जो भी मिल जाए आप उसको टिक कर देगा। मिनी माता रोग होता है इसी से।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त पेड़ों पौधों और जीवों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज, जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में होते हैं उन पेड़ पौधों और का विस्तृत दस्तावेज है रेड डाटा बुक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? वन संरक्षण से संबंधित है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी और इस गैस के लीक होने से बहुत संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड एक मूवी भी बनाई गई है, उस राजकुमार की है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। किसके कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण होता है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाया जाता है और इसी के कारण इसका नाम सुंदरवन है। ये पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी है? CO2 गैस उत्तरदायी है। CO2 का मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म हो जाएगा। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और BOD का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किस वृक्ष पौधा को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होती है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। और गिद्ध किस वर्ग में आता है? तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है गिद्ध। वायु प्रदूषण हो सकता है। वायु प्रदूषण कृत्रिम भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। वायु प्रदूषण जो है प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक रूप से कैसे हो जाएगा? जैसे आंधी तूफान आती है तो वायु प्रदूषण होता है, तो वो एक प्राकृतिक रूप हो गया। और कृत्रिम तो हो गया वाहनों से, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण कृत्रिम रूप से भी हो सकता है और प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? ब्रोंकाइटिस। देखिए वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी श्वसन से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो दिए हुए ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन नंबर C जो ब्रोंकाइटिस है ये श्वसन से संबंधित बीमारी है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी? ब्रोंकाइटिस। पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है, त्वचा रोग को खतरा होता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं लाइकेन तथा मॉस। पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी सही हो जाएगा। पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी। तो पर्यावरण का अध्ययन का ये सभी उद्देश्य सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? कौन सा खाद्य श्रृंखला सही? तो यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। घास, हिरण, शेर और गिद्ध। घास को कौन खाएगा? हिरण। और हिरण को कौन खाएगा? शेर। और शेर को गिद्ध खाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। और रामसर कहाँ पे है? रामसर ईरान में है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तिब्बत में सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर स्थित है? ये इंडीज़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनको भी याद कर लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर? राजमुंदरी में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और बौद्ध धर्म से संबंधित भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, जैन धर्म से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। प्राचीन भारत का इतिहास भी पूछा जाता है। चलिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको। हीनयान का संबंध किससे है? हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंध? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? बोध गया से। बोध गया किस भारतीय राज्य में है? बिहार में है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और आइए हम कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? महात्मा बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। इनके जो घर त्याग यानी कि गृह त्याग की घटना है, इसको क्या कहा गया है? महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोदन। इनकी माता का नाम माया देवी और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सिद्धार्थ जो है ये बुद्ध नाम से जाने गए हैं। और इनको तथागत भी कहा जाता है। अगर पूछे कि तथागत किसका नाम है तो भी आप बता दीजिएगा बुद्ध। सिद्धार्थ किसका नाम? बुद्ध का बता दीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। देखिए वेद से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कभी कभी पूछता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद पूछता है। वेद की संख्या कितनी है? 4। तो वेद की संख्या कितनी है? 4। चारों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। कौन सा वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। और ये कुछ ऋग्वेद से संबंधित फैक्ट देख लीजिए। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। एग्जाम में कई बार पूछा कि कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? गाय के लिए। वामनावतार के 3 पगों आख्यान प्रसिद्धतम स्रोत ऋग्वेद ही है। और कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के उपनाम भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, देख लीजिए। लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे? दादा भाई नौरोजी को। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। और कुछ खिलाड़ियों के उपनाम भी पढ़ लीजिए। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस और माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश बोलते हैं। और मैरी कॉम को सुपर मॉम। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, हो सकता है पूछा जाए, इसलिए इनको भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, अच्छे से PDF फाइल को भी पढ़ लीजिएगा।
ये कुछ मुख्यालय हैं, चलिए हम बता देते हैं आपको। हम सोच रहे थे कि PDF आपको दे दें, आप PDF में इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें चलिए बता देते हैं। ADB का मुख्यालय कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? लियोन्स पेरिस में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। देखिए नाटो का हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि इस समय जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे नाटो के बारे में हो सकता है पूछा जाए। और कुछ बांध से संबंधित भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे? झांसी में। मैटूर बांध कहाँ पे? तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में। अलमाटी बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। अगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। और राष्ट्रीय उद्यान भी बता देते हैं आपको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और कुछ राजधानी भी पूछ ले तो भी आपका एग्ज़ाम में हो जाएगा। देख लीजिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और बाकी ये जो भी हम नोट्स हैं आपको दे देते हैं, इसकी PDF फाइल आप अच्छे से घर पे बैठ कर के इस PDF फाइल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए आ जाएगी। क्वेश्चन वगैरह भी टाइप किया जा रहा है, जैसे क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा PDF अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।